अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। एक्टर एजाज अहमद जो कि संभल में पुलिस ऑफिसर के बयान के बाद उनका बयान आया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। मुझे तो एक बात बड़ी बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई है दिमाग में कि ईमान इतना कच्चा नहीं है कि वो कलर गिरने से कुछ हो। ईमान वाकई है, ईमान के बारे में बात की है उन्होंने। उसके बाद जो है वो और एक हिंदू खातून है, उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जिंदाबाद, उनसे 2 क्लिप लिए गए हैं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है और आपके लिए लेके आए हैं संभल के हवाले से, होली के हवाले से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मुसलमानों के जितने भी त्यौहार हैं या जुमा के दिन हैं, इसके बारे में बहुत सीक्रेट्स मैं आगे लेके आ रहा हूं। वीडियो के आखिर पे आप उनको सुन सकते हैं, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। साफ साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें। और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है। संभल के कोई पुलिस ऑफिसर है जिनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपने घरों से बाहर ना निकले, नमाज के लिए जुम्मा 52 बार आता है और होली 1 बार आती है। इस बयान से नफरत फैल रही है। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, आप रमजान का महीना है, आप अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना जिनका रोजा रहेगा, और आप उनसे मोहब्बत से भी पेश आ सकते हैं, प्यार से भी पेश आ सकते हैं। और अपने मुसलमान भाइयों से भी ये कहूंगा कि किसी हिंदू भाई का कलर आप नमाज पढ़ने जा रहे हो और आप पे गिर जाता है गलती से, तो आप उसको अवॉइड करना और उसको होली मुबारक बोल देना और अपनी नमाज के लिए चले जाना। क्योंकि ईमान इतना कच्चा नहीं है कि एक कलर गिर जाने से चला जाए, और रोजा एक कलर गिर जाने से चला जाए या कोई भी नुकसान हो जाए। तो मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि दंगे हो, नफरत के पुजारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि हिंदू और मुसलमान जुम्मा और होली साथ में मना ले। मुसलमान अपनी जुम्मा पढ़े, हिंदू अपनी होली करे। मेरी तरफ से सबको होली मुबारक और जुम्मा मुबारक। जुम्मा के दिन बोलो तो वो तुम्हारे कहने से बदल तो जाएगा नहीं। साल में तो 52 बार आता है, तो 52 बार ही आएगा, 51 बार नहीं आ सकता या 53 बार नहीं आ सकता। इस तरीके के बयानबाजी एक जनता का सेवक जो होता है अगर देता है तो कष्ट लगता है, खराब लगता है। क्योंकि फिर हम क्या उम्मीद करें व्यवस्थाओं की, क्या उम्मीद करें कि कानून व्यवस्थाओं की, क्या उम्मीद करें कि ये जनता के साथ में इंसाफ करेंगे। रही बात इस बयान को देने की, बिहार चुनाव से मैं इसको तोल रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के बयान और मैं जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ढक जाएं। आज अगर मैं बात करूं पूरे यूपी की, पूरे यूपी में क्या चल रहा है टीवी पे, यही सब चल रहा है ना। वो तो चाहते हैं इस तरीके के बयान देना जिससे कि जनता के मुद्दे टीवी पे ना चले। जनता के मुद्दे, जनता की परेशानी, महंगाई, सुरक्षा, महिलाओं की, नौजवानों को रोजगार, और जो शिक्षक भर्ती है वो तुमने नहीं किया है ना, ये सब चीजें ना चले। तुम तो चाहते हो कि यही तुम्हारे बयान चले। और आपने ऐसे ऐसे अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता पाले हुए हैं भाजपा ने सरकार में बैठ करके कि वो इस तरीके के बयान देते हैं। फिर उनका समर्थन कौन करता है? कोई विधायक नहीं करता, सूबे के मुख्यमंत्री। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये बयान किस लिए दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए घर में ही नमाज पढ़े मुसलमान। देखिए अच्छी बात है, वो इस चीज का खुद भी ध्यान रखेंगे। अगर माने किसी मुसलमान का हिंदू के साथ होली खेलने का मन किया तो फिर आप उसका क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, हम गाँव वाले लोग हैं भैया, गाँव में आते हैं होली में खेलने के लिए, मुस्लिम भी। ठीक है, अगर नई नज़ारा देखा तो हम दिखा देंगे आपको अपने यहाँ पे,
अपने घर। तो अगर मानो किसी मुस्लिम का घर मेरे आने का, रंग लगाने का, है ना, आने का मन करा, तो तुम तो उसको रोक रहे हो ना। जो हमारी एक प्रथा चली आ रही है भाईचारे की, हम साथ मिलकर के होली मनाने वाले हैं, साथ मिलकर के दिवाली मनाने वाले लोग हैं, साथ मिलकर के ईद मनाने वाले लोग हैं, साथ मिलकर के हम जो वो मनाते हैं बैसाखी जब आती है इनकी पंजाबियों की, साथ मिलकर के 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो क्या तुम उस चीज़ को ख़राब कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो तुम उस चीज़ को कह करके? तो तुम क्या चाहते हो? अब एक स्कूल में आप पढ़ते हो तो मुस्लिम के भी बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुओं के भी पढ़ते हैं, सभी जात के कास्ट के पढ़ते हैं, सभी धर्म के। तो एक बच्चा उसकी बेंच पे बैठ करके बराबर में मुस्लिम का, हिंदू का पला बड़ा बड़ा हो गया, ठीक। अब वो उससे होली सेलिब्रेट करने आ रहा हो, क्या तुम्हारे चक्कर में वो अपनी 15-20 साल की दोस्ती को, अपने बचपने को खो देगा, भूल जाएगा क्या? आप बताइए। हाँ, इस चीज़ पे निगाह रखिए कि कोई असामाजिक चीज़ें ना हों। इस तरीके के त्योहारों पे असामाजिक तत्व बहुत होते हैं जो भाईचारे को ख़राब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। उन पे ध्यान रखने का काम तुम्हारा भी है, जनता का भी है। तुम जनता के सेवक हो और सीईओ पद पे हो, तुम्हारा भी जिम्मेदारी है, और जनता का भी है इस चीज़ को रखने का ध्यान। लेकिन सतीश गौतम भाजपा नेता कह रहे हैं कि जो रोकेगा दिवाली में होली मनाने के लिए ऊपर पहुंचा देगा। भाई रोकेगा कोई क्यों? क्या आज तक किसी ने रोका है होली या दिवाली मनाने के लिए? किसी धर्म के व्यक्ति विशेष ने कभी रोका है क्या? नहीं रोका। सतीश गौतम जी को भी ट्रेंडिंग में चलना था, दे दिया बयान। अब तुम कह रहे हो, मतलब तुम जनता को मारने की बात कर रहे हो। तुम्हारे बयान जो है, इन बयानों से क्या साबित हो रहा है भाई? तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा था। आज मुझे पहली बार पता चला कि अलीगढ़ के सांसद जो है वो सतीश नाम का व्यक्ति है। मुझे नहीं पता था। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा बयान दिया जिससे कि हम भी जानने पे मजबूर हो गए कि कौन है वो सांसद। तो तुम तो चाहते हो कि इस तरीके के बयानबाजी करके तुम्हें लोग जाने, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता इस तरीके के बयान कौन देता है, जिन्हें अपने घरों की पंचायतों में नहीं बिठाया जाता है। इस तरीके के बयानबाजी वही देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी ज़्यादा एनर्जी भाषण जीवियों में मत बांटिए, आप अपनी पूरी एनर्जी उधर लगाइए। किसने मना किया? आप उधर लगाइए ना अपनी एनर्जी। तो ये थ्रेट है या फिर कानूनी एक देखिए, तो कह रहे हैं कि हमने बस बताया है। नहीं आपने देखिए, नहीं आपने इतने प्रेम से नहीं बताया। आपने अगर प्रेम से बताया होता तो आप वहां पर पूरी एनर्जी लगाइए ना जहां आपको आशंका है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ही क्यों हो रही है सब चीजें? पहले तो नहीं होती थी। क्या कभी पहले आया आपके सुनने में? बताइए। राम मंदिर बना, क्या किसी मुस्लिम ने एक ने भी विरोध किया? किसी ने नहीं किया। अब मैं क्या कहूँ, पुलवामा अटैक हुआ किसके टाइम में हुआ? भाजपा। कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, गठबंधन की सरकार थी भाजपा के साथ में, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री थे, भारत में सरकार थी गठबंधन की, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, गठजोड़ की सरकार थी। जब 1990 के आसपास में पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, जिस पे अनुपम खेर जी ने इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर। इस बार जुमे की नमाज और होली का दिन एक ही दिन पड़ने वाला है, तो ऐसे किस होली जुमे की नमाज इस बार और होली का त्यौहार एक ही दिन पड़ने वाला है। तो आप उधर सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि साल में होली का त्यौहार एक दिन आता है, जुमे की नमाज हर 7 दिन में होती है। तो अगर सौहार्द बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अगर रंग से आपत्ति है तो आप घर पर रहें, वहीं से नमाज अदा करें और एक दिन ऐसा कैसे होगा? जुमा की नमाज तो घर में हो नहीं सकता है। जुमा की नमाज तो जब होगी तो मस्जिद में होगी। जुमा की नमाज तो बगैर मस्जिद के अदा नहीं की जा सकती है। जुमा की नमाज के लिए तो मस्जिद जाना ही होगा हर हाल में, और नमाज तो नहीं है कि घर में अदा कर ले। जुमा और ईद बकरीद ये दो नमाज नहीं होती है घर में, ये दो नमाज मस्जिद में होती है। हिंदुओं को भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अगर हम इतना नहीं, नमाज होगी ही नहीं, मस्जिद जाना ही पड़ेगा। मामला ये है। नहीं, मामला ये है कि हिंदुओं के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। हम कहाँ करें नहीं, लेकिन नमाज भी हो, त्यौहार तो होता है। रंग अगर पड़ जाता है तो फिर नापाक हो जाएगा क्या? नापाक होगा नहीं, कपड़ा तो नापाक होगा ही। कपड़ा नापाक होगा, कपड़ा तो रंग लगने से भी तकलीफ हो सकती है। मान लीजिए आप नमाज के लिए जा रहे हैं, होली का दिन है, अगर रंग लग गई तो भी दिक्कत है। अच्छा देखिए, हमको आनंद विहार जाना है, हमको रोजा का टाइम है। हमको पहचान रहे नहीं पहचान रहे? वहाँ मुलाकात हुई थी उस रोज। देख लेते हैं ज़माने को हंसने हंसाने के लिए, और ज़माना फंस जाता है हमारी हंसी पे मुस्कुराने के लिए। और सुनाइए। एकदम बढ़िया है। अच्छा, एक बयान आया है इस बीच में कि इस बार होली का त्यौहार और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने वाली है। उसको लेकर के संभल के सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर रंग लगने से कपड़ा नापाक होता है या मुस्लिम नापाक होता है तो उस दिन घर से ना निकलें हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार साल में एक दिन आता है होली का, और जुम्मे की नमाज हर 7 दिन में होती है। जातिवाद जो है जानवरों का है, हम लोग सब इंसान हैं। जातिवाद छोड़िए, इंसान बन जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और ज़माना UR 4 ग्रेड में फंसा हुआ है, अपनी आदतों से मजबूर है। बलडुदर अगर सारे को चल जाए तो भगवान अल्लाह पे नहीं चलेगा, वो उन पे चलेगा जो लालच में फंसे हुए हैं। भगवान और अल्लाह पे ना तो बलडुदर चलाया है और ना चलेगा।
समझ में आया? ये जो घुसपैठी है ना, लालच के जो कटोरे लिए बैठे हैं, इन पे चलेगा। अगर इनकी आदत सुधर जाए तो देश हमारा नंबर 1 है। संभल के सीओ के बयान पर क्या कहेंगे, अनुज चौधरी के बयान पर? वो कह रहे हैं जुम्मे की नमाज हर 7 दिन में होती है, होली का त्यौहार साल में 1 दिन आता है, तो अब घर से मत निकलिए। 24 घंटे की लैंग्वेज के हिसाब से, यानी कि सब जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सब अपना है। अच्छा जी, हम इंडिया नंबर 1 है और भारत हमारा जगरा है। अच्छा, 2014 में मैंने मोदी को फाइनल किया, 2024 में किया, और दिल्ली की जो सोच थी वो भी मेरी फाइनल हुई। तो जुम्मे की नमाज क्या घर से की जा सकती है? मैं इन चीज़ों को मानता नहीं। अगर मैं जाऊँगा तो जूते चप्पल चोरी हो जाएंगे, ना तो मैं जाता ना मेरे चोरी होते हैं। दान मांगेंगे, मेरा पैसा मेरी जेब में चोरी हो जाएगी? अरे ना तो हो, बुरा हाल है। अगर इन लालच जो नॉलेज और अकल आ जाए तो भगवान ईश्वर अल्लाह इन्हीं के पास है और हमारे पास भी है। तो होली का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। सोच अच्छी तो मौज अच्छी। जब हमारी सोच खराब है तो मृत्यु मौत भी खराब है। आई समझ में? मेरी 72 की एज हो गई है, बचपन से जमाना देखा है। होली का त्यौहार मनाएंगे हैं? होली का त्यौहार मनाएंगे सब, यानी कि त्यौहार अच्छे हैं। अच्छे कुछ लोग जो है इसमें त्योहारों में यानी कि खोट डाल के अपनी सियासत बढ़ाते हैं और कहते हैं हम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो अनाड़ी है। होली के रंग आपके लिए भी अच्छे हैं? सारे रंग अच्छे हैं, पूरा समाज अच्छा है, ये समाज का ही तो रंग है। लेकिन हम कल बात कर रहे थे, एक मुस्लिम व्यक्ति ये कह रहे थे कि अगर हमारे कपड़ों में रंग लग गया तो नापाक हो जाएंगे। गुस्सा अगर क्रोध पी लिया तो इंसान है, गुस्सा क्रोध नहीं पिया तो राक्षस है। मैं क्या करूं? मेरे तो बस की बात नहीं है। रंग लगने से नापाक तो नहीं होंगे? कोई नहीं नापाक है। ये जुबान पाक होनी चाहिए, जुबान में हड्डी नहीं होती है, ये झगड़े झमेले करा देती है। इन झगड़े झमेलों से बच गए तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान बन जाओगे। पक्की बात है? पक्की बात है, सामने पक्की बात है। क्योंकि हम नमाज अदा करने जाएंगे, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो हम नापाक हो जाएंगे, हम नमाज अदा नहीं करेंगे। कोई नापाक नहीं होता है, अंगूठे से सर तक के पाक होते हैं। आई समझ में? अब ये मोहब्बत में देने के लिए आए हैं। आई समझ? मैंने इनको बोला था क्या, जमाना मांगे तो अच्छा लगे और जमाने में मैं मांगूँ तो जमाने को गुस्सा लगे। यही तो चक्कर है, इसीलिए हमारा नाम है रफो चक्कर। आप चक्कर को समझ ही गए। चक्कर को, यह आज़ाद हिंदुस्तान है, किसी अहंकार आवारागर्दी करने वालों की जागीर नहीं। यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं, सभी से मोहब्बत हम करते हैं, भक्ति भी, सिमरन भी, इबादत भी हम ही करते हैं। सियासत हम नहीं करते, सियासत हमारे चाहने वाले कुछ सही करते हैं, कुछ लालची करते हैं। हम तो दुआ करते हैं सब लोग मिलजुल के मोहब्बत से रहें। यादव तो कह रहे हैं माहौल बिगाड़ रहे हैं। हक दे नहीं सकते, सरकार चला नहीं सकते, ऊपर से आता है नीचे तक पहुँचता नहीं, समझदार होकर समझते नहीं। ये कमी किसकी? आपकी। मेरी सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीओ अनुज चौधरी का बयान माहौल बिगाड़ने वाला ये तो है। बरसाती मेंढक है, इनसे तो हमें आदत है खेलने की। हमारे मोदी जी के हम फैन हैं। अच्छा, उनकी शक्ल देखो, मेरी देखो, ना वो पान खाते, ना बीड़ी पीते, ना सिगरेट। अच्छे, मन की बात सुनते हैं, सारा कुछ है। अच्छे, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया हमने भारत को। अच्छे, हमारी दुआ और आशीर्वाद के साथ अच्छे उनके रहेगा जब तक दम में दम रहेगा। उनकी भी सिंह राशि, मेरी भी सिंह राशि। उनका जन्म हिंदुओं में है, मेरा मोहम्मदनों में है। बस इतना फर्क है? बस कोई नहीं फर्क है, सब मजा आ रहा है। नहीं, आनंद आ रहा है, उसको भी आनंद आ रहा है। मोदी जी को बोला हम। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्यौहार हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क ना करे, शरीयत को ना तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्यौहारात में, शिर्क नहीं करता, लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोका कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराबी पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है, लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो,
तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं ये शराब हराम है, और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। और वो लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्योहार में। त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का है। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं नहीं वो तो अरे जाकिर जान देना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रह दी। सवाल जी सर, मेरा सवाल यह है, क्या इस्लाम इजाजत देता है किसी गैर मुस्लिम या, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है, मे बी वो माइक्रोफोन पे आ रहा है, ये माइक्रोफोन पे नहीं आ रहा है। इनका सवाल है कि इस्लाम इजाजत देता है किसी गैर मुस्लिम के साथ खाने की? हाँ अभी सुनने में आया, अभी सुनने में, क्योंकि ये माइक्रोफोन सिस्टम जो है ना, मे बी सेटिंग बराबर नहीं। आपको सुनने में आ सकता है क्योंकि ये मेरा अलग माइक्रोफोन है, जो उधर के माइक्रोफोन है वो आपको सुनने में आता, मुझे नहीं आता है। मेरे माइक्रोफोन में सुनने आना चाहिए। भाई का सवाल था कि क्या इस्लाम में गैर मुसलमानों के साथ खाने की इजाजत है? अगर वो खाना हराम है, शराब है, खंजीर है, तो हराम नहीं, तो हराम है। हराम खाना हराम है। लेकिन अगर वो खाना हलाल है, अगर खाना हराम है तो गैर मुस्लिम क्या मुस्लिम के साथ भी खाना हराम है, इतना समझ लो। अगर मुसलमान शराब दे रहा है आपको, अरे मुसलमान दे रहा है तो अलाउड, ये भी गलत है। तो कोई भी खाना जो हराम है, चाहे मुस्लिम दे या गैर मुस्लिम दे, हराम है। अगर कोई गैर मुस्लिम आपको हलाल खाना दे रहा है तो खाना जायज है क्या? आप अगर कोई गैर मुस्लिम से दोस्ती रखते हैं, पहले यह देखना चाहिए कि आपकी दोस्ती में आप उस पे हावी है क्या वो आप पे हावी है? आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे क्या वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? सर मैं गैर मुस्लिम हूँ जी, मैं गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हूँ। ओ गैर, आपका नाम क्या है? इफराद मसीह। इफराद मसीह? जी जी। हाँ तो इफराद मसीह अपने ईसाई भाई
गैर मुस्लिम है जी जी और वो पूछते हैं क्या गैर मुस्लिम के साथ खाना हराम है? हराम खाना हराम है, हलाल खाना हलाल है। अगर आप शराब देंगे तो हराम है, खंजीर देंगे तो हराम है, अगर हलाल खाना देते हैं ज़बिया है तो हलाल है। तो मुसलमान के लिए, लेकिन अगर आप उसको खाना देते हैं और खाने के साथ आप उसको गलत दावत देते हैं, बोलते हैं क्या ईसा खुदा है और खाना खिलाते हैं, तो वो मुसलमान आपके खाने खाते हुए भैक समझता है, भैक सकता है। तो मैं कहूंगा मुसलमान से, अगर आप गैर मुस्लिम ईसाई के साथ खाना खाते हैं और खाना खाते हुए अगर उसको सही रास्ते पे लेके आ सकते तो गैर मुस्लिम के साथ खाना खाओ। लेकिन खाना खाते खाते आप अगर शिर्क करेंगे या इस्लाम से दूर जाएंगे तो आप उस गैर मुस्लिम से के साथ खाना मत खाओ। तो खाना खाने की वजह क्या है, खाना खाने से कौन इन्फ्लुएंस होता है, ये जानना जरूरी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब के खिंजीर का गोश्त आप नहीं खा सकते। इस्लामी हुकूमत को चाहिए कि अगर मुसलमान हैं तो वो गैर मुस्लिमों के लिए भी बॉर्डर से गोश्त की सप्लाई को बंद कर दें। तो असल मसला यह है कि इसराइली साजिशों ने किसी मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क छोड़ा ही नहीं है। अगर कोई मुसलमान मुल्क का जो सरबराह है, वज़ीर आज़म है, अपना सदर है, तो फिर क्या करते हैं कि उसके खिलाफ मुहिम चला देते हैं ताकि ये हकीकी मुसलमान ना बन पाए। अब जो CEO ने जो बात की है संभल के कि जुमा इस्लामी जो वो त्यौहार है और ये 52 बार आता है साल में और हमारा होली एक बार आता है, तो इसका क्या जवाब है? जुमा एक इस्लामी फरीज़ा है, याद रखना। फरीज़े का मतलब ये होता है कि कुरान पाक में जिसका हुक्म हो उसको फ़र्ज़ और फरीज़ा कहा जाता है, और जो कुरान और हदीस में हो जिसकी ताकीद हो और कहा जाए तो उसको हम वाजिब कहा जाता है, उसको फरीज़ा नहीं कहा जाता। हाँ, फ़र्ज़ और वाजिब दोनों एक ही चीज़ है। नाम की तब्दीली इसलिए है कि फ़र्ज़ कुरान में है और वाजिब हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से है। तो जुमा एक इस्लामी फरीज़ा है जो हर हफ्ते फ़र्ज़ किया गया है और ये इज्तिमाई इबादत, इल्मी रूहानी तरक्की और मुसलमानों की वहदत का ज़रिया है। होली एक त्यौहार है। अब वो जो कह रहा है ना कि होली एक बार आती है, होली एक त्यौहार है जो हिंदू मज़हब का हिस्सा है और इसका ताल्लुक़ किसी शरई फरीज़े से नहीं है हमारे मुसलमानों के लिए, बल्कि तफरीही रस्म और रिवाज है। तो हम क्यों छुट्टी करें फ़रीज़े को छोड़कर आपकी होली के लिए? अगर किसी चीज़ की कसरत इसकी अहमियत को कम करती तो नमाज पंजगाना जो रोज़ाना 5 बार भी कम अहम होती। हालांकि ऐसा नहीं। तो मसला ये है कि रोज़ाना 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं हम, तो वो उसकी आपके नज़दीक उसकी अहमियत कम तो नहीं है, आप भी उसकी इज़्ज़त करते हो। अच्छा, आगे अगर हम देखें इसका नकली जवाब ये कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया, एक ये बात है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु यौमिन तलअत फीहि शम्सु यौमल जुमअति, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 854, के सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है और जुमा का दिन सबसे हमारे यहाँ अहम है। लिहाजा होली की मुबारकबाद कहना, जैसे कि इजाज़ एक्टर ने बात की कि भाई होली की मुबारकबाद कह जाती है, और इजाज़ एक्टर ने एक और बात की कि अगर होली अखलाक सिखाती है तो हिंदू लड़के औरतों को कलर के शापर क्यों मारते हैं? तो ये बात की ना इजाज़ ने कि ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को कलर मारते हैं, फलां फलां फलां। तो ठीक है, तो रास्ते में गुजरने वाली बुरके वाली मुस्लिम मस्तूरात लेडीज़ को कलर के भरे हुए शापर क्यों मारते हैं हिंदू? सोचने की बात है। तो ये एक बहुत गंद है, जो गंदा है, गलत है, हम ये साफ बोलेंगे। बस होली एक मुशरिकाना त्यौहार है, याद रखिएगा। इसमें मुबारकबाद देना मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। भाई एक दूसरे को मुबारकबाद आप नहीं दे सकते, ठीक है? अच्छा, अब वहाँ रहना है तो भाई उनके साथ अच्छे अखलाक में रहें और बातचीत करें, दोस्तियाँ लगाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद देना हराम है, क्योंकि इससे इनके कुफ्र की तायीद होती है। क्योंकि वो जो आगे आ रही है बात कि होली का त्यौहार किससे जुड़ा हुआ है। फ़िक़ह हनफ़ी में उसूल अतशब्बुह बिल कुफ़्फ़ार फ़ी अयादिहिम हरामुन,
कुफार के त्योहारों में उनकी मुशाबत इख्तियार करना हराम है। अच्छा, मुसलमान बच्चों को हिंदू बच्चों के साथ होली मनाना कैसा है? ये यहाँ के मुताबिक एक बात है जो हमने वो की, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ुर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 72। और जो लोग झूठे त्यौहार में शरीक नहीं होते और जब बेहूदगी के पास से गुजरते हैं तो बावकार तरीके से गुजर जाते हैं। होली का ताल्लुक हिंदू मत से है, इसलिए मुसलमानों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4031। जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। इस हदीस की रोशनी में होली खेलना नाजायज़ और हराम है। होली को हिंदू मज़हब से कैसे जोड़ा जाता है? मैंने शुरू में कहा आपको, होली का आगाज़ हिंदू अकायद से हुआ जिसमें होलिका नामी राक्षसी को जलाने की रिवायत है। भगवत पुराण में होली का जिक्र एक मजहबी तकरीब के तौर पर आता है जिसका ताल्लुक भगवान कृष्ण और प्रहलाद से जोड़ा जाता है। हिंदू मजहब में यह मजहबी रस्म है, इसलिए मुसलमान इसका हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि होली उनके साथ रिलेट है जो उनके मुशरिकाना अकायद हैं। जुमा की ताकीद के बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है? एक तो है कि जुमा फ़र्ज़ है, एक है उसको पढ़ने की ताकीद कितनी आई है। तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जब जुमा की अजान होती है फ़ौरन नमाज के लिए पहुँचो, और ये फ़र्ज़ है। अच्छा, हदीस में है कि अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1067, जुमा हर मुसलमान पर जमात के साथ फ़र्ज किया गया है। तो घर में होती नहीं जुमा, जैसे वो बाबे बूढ़े ने कहा, और वो खुद पढ़ता घर में। हदीस मन तरक सलास जुमातिन तहावुनन बिहा तबा अल्लाहु अला क़ल्बिही, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 500। जो शख्स 3 जुमे बिला उज़्र छोड़ दे अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। तहावुनन बिहा का लफ्ज़ आया है यहाँ पर कि उसको हकीर समझते हुए, जुमा के दिन को नमाज को हकीर समझते अगर वो कहता है तो फिर उसके कुफर का मोहर लग जाएगी, वो काफिर मरेगा। हिंदू के लिए बड़ा दिल रखना चाहिए या नहीं? जैसे एंकर ने कहा है बाबे से कि आप हिंदू के लिए बड़ा दिल रखें और नमाज छोड़ दें एक दिन के लिए, तो क्या होता है जुमा की? इनको तो मौका चाहिए वीडियो वायरल करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 8 में फरमाया जो तुम्हारे दीन से जंग नहीं करते उनके साथ इंसाफ और नेकी करो, लेकिन अगर बड़ा दिल रखने से मुराद इस्लामी अहकामात छोड़ देना है तो ये नाजायज़ है। अच्छा, जुमा के दिन चप्पल चोरी हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाता, वो बाबे बुढ़े ने कहा। तो बाबा बुढ़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि वो मस्जिद नहीं जा रहा था। तो ये पहली बात यह कि ये शैतानी बहाना है। दूसरा हदीस शरीफ में आता है कि मसनद अहमद की हदीस है शैतान जुम्मा के दिन आकर लोगों को नमाज से रोकता है। अगर चप्पल चोरी होने का डर हो तो सादा चप्पल ले जाएं, लेकिन नमाज ना छोड़ें। और मस्जिद की इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इसका कोई हल तलाश करें। बहुत सारी मसाजिद में है, और जूते सिर्फ मस्जिद में चोरी होते हैं, बताइए ज़रा, और कहीं नहीं? शादी में चोरी नहीं होते हैं, इस्लामी जो कट होते हैं उसमें नहीं होते हैं, फौतकियों पे नहीं होते हैं, अजीब बात करते हैं। या हिंदुओं के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। ये जूते चोरी करना ये मल्टीपल मसला है। चलें जी, सारी दुनिया में है ये। मोहम्मदन की बात की कि मैं मोहम्मदन हूँ, ये लफ्ज़ ऐसा है जो कि बहुत अजीब है। ये लफ्ज़ कहना इस्लाम की रूह से गलत है। कोई मुसलमान अपने आप को मोहम्मदन ना कहे, क्योंकि इसका मतलब है मोहम्मद की इबादत करने वाला। जी, मोहम्मद की इबादत करने वाला बहुत बुरा लफ्ज़ है, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। कुरान में अल्लाह का कहना है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, कि मोहम्मद तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल हैं, उनकी इबादत जायज़ नहीं। फ़िक़्ह हनफ़ी में मोहम्मदी या मुसलमान कहना दुरुस्त है, मोहम्मदन कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बातें सारी थी होली के मुतालिक जो मैंने बहुत गहराई से बातें की हैं मेरे ख्याल से, और मेरे कमेंट मुझे बता रहे हैं कि मैंने बहुत गहराई से की है। मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छा कह रहे हैं कि आप समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। यार सबूत, दलाइल, हर चीज़ का पूरा सबूत आपको मिलता है तो आपको मज़ा आता है। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।